किसी ज़माने में एक सल्तनत पर एक नेक दिल बादशाह हुकूमत करता था। वो इंसाफ पसंद और फयाज था, हर वक्त अपनी सल्तनत के कामों में उलझा रहता। बादशाह को अपनी माँ से बहुत प्यार था, जो कि अब बूढ़ी हो चुकी थी और बीमार भी रहने लगी थी। वो हर रोज दरबार के काम काज करने के बाद रात को सोने से पहले अपनी माँ के पास जाता और उसके साथ वक्त गुजारता। ऐसे ही एक रोज जब वो अपनी माँ के पास गया तो माँ ने कहा कि बेटा, मेरा अनार खाने को दिल चाह रहा है। बादशाह ने कहा कि अभी तो अनार का मौसम नहीं है, फिर भी मैं पता करता हूँ कि कहीं किसी और इलाके से मिल जाए तो मैं मंगवाता हूँ। अगले दिन सुबह बादशाह हस्बे मामूल दरबार में बैठा और कामकाज में इतना मसरूफ हुआ कि उसके जहन से ही निकल गया कि उसकी माँ ने उसे अनार खाने की फरमाइश की थी। सारा दिन उसकी माँ इंतजार करती रही लेकिन अनार ना आ। रात को जब वो फिर माँ के पास गया और माँ ने अनार का पूछा तो वो बहुत शर्मिंदा हुआ कि वो अनार मंगवाना भूल गया था। उसने मुआफी मांगी और वादा किया कि कल जरूर मंगवाएगा। माँ ये सुनकर खामोश सी हो गई। बादशाह भी शर्मिंदा सा होकर वापस आ गया और सुबह जागते ही अपने लोगों को अनार की तलाश में भेजा। उसके लोग अनार की तलाश में निकल पड़े और फिर बादशाह अपनी माँ के पास आया ताकि बता सके कि उसने अनार मंगवाने के लिए किसी को भेजा है। जब वो ये बात माँ को बताने के लिए उसके पास आया तो देखा कि माँ आखिरी सांसें ले रही थी। बादशाह को देखते ही उसकी माँ ये दुनिया छोड़कर चली गई। माँ के जाने के बाद बादशाह टूट गया, उसकी आंखों से रौनक चली गई, दरबार वीरान लगने लगा। वो दिन रात सोचता रहता, काश मैं माँ की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर पाता। महल के खजानों में हर चीज मौजूद थी, मगर उसे अपना दिल खाली महसूस होता। अब वो जरा खामोश और परेशान और खोया खोया सा रहने लगा। एक रोज वो तख्त पर बैठा और बोला कि मैं अपनी माँ की आखिरी ख्वाहिश पूरी ना कर सका, जिसका मुझे बहुत अफसोस है। क्या कोई ऐसा तरीका है कि जिससे मैं अपनी माँ की आखिरी ख्वाहिश पूरी करके सुकून पा सकूं? दरबारी सर झुकाए खड़े थे, किसी के पास जवाब ना था। इतने में एक चालाक वजीर आगे बढ़ा। उसने कहा, जहां पना, अगर इजाजत हो तो एक बात अर्ज करूं। बादशाह ने सर हिलाकर उसे इजाजत दी। चालाक वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, अब का मसला रूहानी मसला है। करीबी जंगलों में एक फकीर बाबा रहता है, मुझे उम्मीद है कि वो अब के मसले का कोई हल बता देगा। बादशाह ने कहा कि अगर ऐसा है तो फौरन जाओ और उससे पूछ कर आ, और अगर मुमकिन हो तो उसे साथ ही ले आना। वजीर जी हुजूर कहकर फौरन दरबार से चला गया और 6 दिन बाद वापस आया। यहाँ तक कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि ऐसी वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। बादशाह, जो कि बहुत बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा था, वजीर को देखते ही बेकरारी से पूछने लगा कि बताओ क्या हल बताया है फकीर बाबा ने। वजीर ने एहतराम से कहा कि फकीर ने बताया है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी गर्दन के दाएं जानिब लाल रंग का मखसूस गोल निशान होता है। ऐसे लोग रूहों तक नजराने पहुंचाने का काम कर सकते हैं। अगर आप अपनी माँ को अनार भिजवाना चाहते हैं तो ऐसे ही लाल निशान वाले लोगों को सोने के 500 अनार देने होंगे। दरबार में खामोशी छा गई, सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। बादशाह ने हैरत से कहा कि ये सच है क्या? मैंने आज से पहले ये बात कभी नहीं सुनी। दरबार में मौजूद लोग भी हैरान होकर ये गुफ्तगू सुन रहे थे। वजीर बोला, जी हुजूर, फकीर ने खुद फरमाया है कि ऐसा मुमकिन है, मगर ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, हमें उन्हें तलाश करना होगा। बादशाह के दिल को इत्मीनान हुआ, उसे लगा जैसे कुदरत ने रास्ता दिखा दिया हो। फौरन हुक्म दिया गया कि पूरे मुल्क में ऐलान करवाओ और ऐसे लोग तलाश करके लाओ। मनादी करने वाले गलियों में निकले, ढोल बजने लगे। मनादी ने आवाज दी, जो शख्स अपनी गर्दन के दाएं तरफ लाल रंग का निशान रखता है वो दरबार में हाजिर हो। बादशाह उसे सोने का अनार देगे ताकि बादशाह की माँ की रूह को सुकून मिले। ये ऐलान पूरे मुल्क में फैल गया। लोगों के दिलों में लालच जागा, हर कोई अपनी गर्दन देखने लगा। कुछ ने आईना खरीदा, कुछ ने दूसरों से पूछा, क्या तुम्हें मेरी गर्दन पर निशान दिखाई देता है? बाजारों में शोर बढ़ गया। चालाक वजीर के चेहरे पर एक छपी हुई मुस्कुराहट थी जिसे कोई समझ ना सका। चंद दिन बाद महल के दरवाजे पर हुजूम लग गया। सिपाही कतार बनाए खड़े थे, लोग अपनी गर्दनें दिखाते, कोई निशान साबित करता, कोई झूठ बोलता। मगर बादशाह ने कहा, सिर्फ वो लोग जिनके निशानात को वजीर पहचानेगा वही अहल होंगे। लालची वजीर ने खुद आकर हर एक का मुआयना शुरू किया। वजीर मखसूस निशान के लोग अलग करता गया और ऐसे करते करते तकरीबन 50 लोग अलग हो गए। बादशाह ने खुश होकर कहा
अल्लाह का शुक्र है कि ऐसे लोग मौजूद हैं, उन्हीं के जरिए उसकी माँ तक अनार पहुँचेंगे और उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी होगी। 50 अफराद के इंतखाब के बाद बादशाह ने हुक्म दिया कि सोने के 500 अनार तैयार किए जाए। कारीगर दिन रात लगे रहे। चंद दिनों में महल के हाल में घेर लगा दिया गया। हर अनार बेहतरीन चमकदार तैयार किया गया। दरबार के लोग हैरान थे कि ये सब क्या हो रहा है और इसका हकीकत से कोई ताल्लुक है भी या नहीं। बादशाह ने एक शानदार तकरीब रखी। दरबार जगमगा रहा था। सोने के अनार तख्त के सामने रखे गए। तमाम 50 अफराद कतार में खड़े थे। उनके चेहरों पर गुरूर झलक रहा था। बादशाह ने कहा, मैं तुम सबका शुक्रगुजार हूं कि तुम वसीला बने। आज से तुम मुकद्दस समझे जाओगे। दरबारियों ने तालियां बजाईं। चालाक वजीर बहुत खुश दिखाई दे रहा था क्योंकि वो मखसूस लाल निशान उसकी गर्दन पर भी था और उसे भी सोने के अनार मिले थे। बादशाह के हाल से और माँ के प्यार से सब वाकिफ थे, इसलिए किसी ने बहस न की और सर झुका दिया। बल्कि कुछ लोग तो खुश भी नजर आए थे कि उन मखसूस निशान वाले लोगों के जरिए वो लोग भी अपने मरे हुए लोगों की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर सकेंगे। उन्हीं लोगों में एक अक्लमंद वजीर भी बैठा हुआ था जो कि दरबार में अपनी जहानत की वजह से पहचाना जाता था। वो ये सब बहुत गौर से देखता रहा और समझने की कोशिश करता रहा कि ये जो कुछ हो रहा है क्या वो ठीक है या गलत, और अगर गलत है तो बादशाह को कैसे बताया जाए। उसे ये सब हजम नहीं हो रहा था। उसके दिल में शक जाग उठा। दूसरी तरफ बादशाह की हालत में भी कोई खास फर्क ना पड़ा। वो अभी भी बेकरार और उदास सा था। रात को वो देर तक जागता रहा। अक्लमंद वजीर ने उसके दिल की बेकरारी देखी मगर कुछ ना कहा। वो जानता था कि वक्त खुद सच जाहिर करेगा। दिन गुजरते गए। जिन लोगों को सोने के आम मिले थे वो दिन बा दिन अमीर होने लगे। किसी ने जमीन खरीदी, किसी ने घर। शहर में उनकी दौलत की चमक फैल गई। अक्लमंद वजीर रोज उन्हें देखता और सोचता कि इस राज को कैसे खोला जाए। उसके दिल में ख्याल आया कि अगर नेकी के नाम पर लालच बढ़ता गया तो लोग दीन और दौलत दोनों खो देंगे। वो कई रातें जागता रहा और सोचता रहा कि इस गलत फहमी को कैसे खत्म किया जाए। आखिर एक सुबह उसने फैसला कर लिया कि अब सच्चाई का इम्तिहान होगा। अगर अभी तक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहे। उसने दरबार में जाकर बादशाह से अर्ज की, मैं चाहता हूं कि अपनी वालिदा की रूह के सुकून के लिए एक रस्म अदा करूं। इसमें उन्हीं लोगों को बुलाना चाहता हूं जिनकी गर्दन पर वो लाल मखसूस निशान था और जिनको सोने के अनार दिए गए थे। बादशाह ने इजाजत दे दी। सब ने समझा कि वो भी किसी दान या नजराने या दावत वगैरह की तैयारी कर रहा है। शहर में खबर फैल गई। निशान वाले लोगों ने सोचा कि ये अच्छा मौका है दौलत पाने का। उन्होंने नए कपड़े पहने, तोहफे तैयार किए और रस्म के दिन खुशी से उसके घर पहुंचे। घर सजाया गया था। हर तरफ रोशनी थी। बर्तन चमक रहे थे। खुशबू फैली हुई थी। उन लोगों ने अंदर दाखिल होकर नशिस्त संभाली। वो आपस में बातें कर रहे थे कि आज यकीनन कुछ अच्छा मिलेगा। वो दिल ही दिल में खुश हो रहे थे कि ये तो बहुत अच्छा हो गया। ऐसे तो अब कोई ना कोई अब उन्हें अपने घर बुलाता रहेगा और खिदमत करता रहेगा। अक्लमंद वजीर उनके दरमियान बैठा मुस्करा रहा था। उसके चेहरे पर सुकून था मगर निगाहों में अजीब खामोशी। इसने नौकरों को इशारा किया कि दरवाजे बंद कर दो। सब हैरान हो गए। जब दरवाजे बंद हुए तो माहौल बदल गया। अक्लमंद वजीर ने आहिस्ता से कहा, आज मेरी वालिदा की रूह के सुकून के लिए तुम सबको यहाँ बुलाया गया है। उनके जिस्म में जिंदगी भर दर्द रहा। उन्होंने आखिरी वक्त में ख्वाहिश जाहिर की थी कि उन्हें गर्म लोहे की सलाखों से दागा जाए ताकि वो दर्द से नजात पा सके। उस वक्त वो ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। आज मैं चाहता हूँ कि उनकी वो आखिरी ख्वाहिश पूरी की जा सके और आप लोग खास निशान वाले लोग हो तो ये काम आप लोगों के जरिए ही हो सकता है क्योंकि आप लोग मेरे हुए लोगों से राब्ता कर सकते हो। ये सुनते ही उन लोगों के चेहरे सफेद पड़ गए। उन्होंने चीख कर कहा, ये क्या कह रहे हो? हम यहाँ दान लेने आए हैं, अजाब सहने नहीं। अक्लमंद वजीर ने सुकून से जवाब दिया, तुम लोगों के बारे में ये कहा गया है कि तुम लोगों के जरिए मेरे हुए लोगों की आखिरी ख्वाहिश पूरी हो सकती है और उनसे राब्ता भी कर सकते हो। सोने के अनार मेरे हुए बंदे तक पहुंच सकते हैं तो फिर ये गर्म सलाखें क्यों नहीं पहुंच सकती? नियत तो दोनों में एक ही है। वो लोग दरवाजे की तरफ भागे मगर दरवाजे बंद थे। शोर उठा। नौकर खड़े रहे। चंद लम्हों के अंदर बात महल तक पहुंच गई। बादशाह को खबर मिली तो वो खुद वहां पहुंचा। उसने दरवाजा खिलवाया। अंदर दाखिल हुआ तो मंजर हैरान कुन था।
लाल निशान वाले लोग एक कोने में खड़े कांप रहे थे। अक्लमंद वजीर खामोश खड़ा था। बादशाह ने गुस्से से पूछा, ये सब किया है? तुमने ऐसा जुल्म को किया? अक्लमंद वजीर ने बहुत एहतराम भरे लहजे में कहा, महाराज, मैंने सिर्फ वही किया जो आपने किया था। अपने अनार अपनी मरी हुई माँ तक भेजकर उनकी आखिरी ख्वाहिश पूरी की थी। मैं भी उन्हीं लोगों के जरिए अपनी माँ की आखिरी ख्वाहिश पूरी करना चाहता हूँ, गर्म सलाखों वाली, ताकि मेरी माँ को और मुझे भी सुकून आए। बादशाह के चेहरे पर हैरत के आसार फैल गए। वो खामोश खड़ा रहा। अक्लमंद वजीर ने कहा, अगर उन्होंने अनार आपकी माँ तक पहुँचाए थे तो उन्हें कहीं कि ये गर्म सलाखों वाली तकलीफ भी मेरी माँ तक पहुँचाए। मगर सच ये है कि दोनों चीज़ें झूठ हैं। मेरे हुए लोगों तक ना आम पहुँचते हैं और ना ही कोई और चीज़। दरबार के सब लोग चुप थे, सब सर झुकाए बैठे थे। अक्लमंद वजीर ने कहा कि मैं आपको सारी हकीकत बताता हूँ। फकीर बाबा वाला सारा किस्सा ही झूठा है। ऐसे किसी फकीर से उस चालाक वजीर की कोई मुलाकात नहीं हुई। उसे कोई फकीर नहीं मिला था, बल्कि उसने खुद ही एक फर्जी कहानी बनाकर आपको सुनाई। फिर उसने बताया कि मुझे उन सब पर शक था, इसीलिए तहकीक की तो मालूम हुआ कि ये सब निशान नकली बनाए गए हैं, क्योंकि वो निशान आज उनमें से किसी की भी गर्दन पर नहीं है। क्योंकि उन लोगों का ख्याल था कि ये लोग इज्जत हासिल कर चुके हैं और अब कोई भी दोबारा उनके निशान चेक नहीं करेगा, इसलिए आज उनमें से किसी की भी गर्दन पर वो निशान मौजूद नहीं है। ये सब लोग उस चालाक वजीर के अजीज और रिश्तेदार हैं, और ये साजिश उसी वजीर की थी जिससे वो अपने खानदान को अमीर करना चाहता था। एक लम्हे के लिए मुकम्मल खामोशी छा गई। सब हैरान थे, वो निशान वाकई मौजूद नहीं थे। बादशाह अपनी इस बेवकूफ़ी और कम अक्ली पर बहुत शर्मिंदा हुआ, और चालाक वजीर और उसके साथियों को सजा भी थी, और अवाम को अपने मरे हुए लोगों के लिए दुआ करने के लिए कहा, और ऐसे वहमों से दूर रहने के लिए भी कहा। नाजरीन, क्या आपको भी किसी ने ऐसे लूटा है क्या? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए राज और एक नई सच्चाई के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।